पूरे देश में इस वक्त ज्ञानवापी प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आज गुरुवार को अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मुस्लिम धर्मगुरुओं पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के विषय से संबंधित न्यायालय, न्यायाधीश, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और इन लोगों के द्वारा काशी को अस्थिर करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ज्ञानवापी को लेकर के जो कुछ भी चल रहा वो वाराणसी की कोर्ट में, हाई कोर्ट में अथवा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में चल रहा है। किसी भी विषय पर अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट के बाहर जाकर के कोई बात कही जाए। कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने के लिए जो सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए, जब कोर्ट के जज से लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों तक को व्यक्तिगत टारगेट करके और धमकी दे करके पूरी दुनिया में ये बताया जाने लगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि के समय में जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तत्कालीन जस्टिस दीपक मिश्रा को महाभियोग के लिए टारगेटेड किया गया और आज अजय कृष्ण विश्वेश से लेकर के वाराणसी के कमिश्नर, सीपी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वनाथ मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ऐसे ही अदालत की लड़ाई चलेगी? जिन लोगों को अदालत पर विश्वास नहीं है वो अदालत में मुकदमे लड़ क्यों रहे हैं? सिर्फ मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, निर्णय उनके पक्ष में आएगा तो वो अदालत और संविधान को मानेंगे। अन्यथा निर्णय वाराणसी की कोर्ट ने दिए और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से न्यायपालिका से लेकर के कार्यपालिका तक को धमकाने का कार्य किया, वो इस देश के संत समाज को कतई स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर अराजकता उत्पन्न कर न्यायालय पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। अपने आरोप में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने आगे कहा कि बनारस से भी कुछ धर्मगुरुओं के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में जाकर धर्म सभा को संबोधित करके ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसका एक प्रमाण उन्होंने सोशल मीडिया के एक पेज का लिंक ओपन करके मीडिया को दिखाया। केरल के कोकीझोड़ में 1 लाख संख्या की और उनके पेज से ऐसा जमायते इस्लामी हिंद नाम के संगठन के पेज से लाइव किया जा रहा था यूट्यूब चैनल पर। वो मैं आपको लिंक दे देता हूं, आप खुद देखिए कौन कौन वक्ता थे, बनारस से कौन लोग गए थे, वहां पे 3 दिनों से किसके साथ मीटिंगें चल रही हैं, केरल में कौन आका बैठा हुआ है, समुद्र के उस पार इस्लामिक देशों के संगठन के मुखिया बैठे हैं। सिर्फ समुद्र ही 45 मिनट में वहाँ से आप दुबई से केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पे पहुँच सकते हैं। ये कौन लोग हैं? बनारस को अस्थिर करने के लिए केरल यहाँ से कौन कौन लोग गए हैं? आप खुफिया तंत्रों से भी तो जानकारी मांग लीजिए, प्रशासन से भी तो कुछ पूछ लीजिए।